दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया है, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आसानी से आप ओपन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां आपको काफी सारे बैंक अकाउंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उन सभी बैंक अकाउंट के अंदर हम कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, और वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा जिसके अंदर ना तो हमें कोई एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा और ना ही हमें कोई इनिशियल फंडिंग करना हो। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है जिसे आप ओपन कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दो ही ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसे आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो अकाउंट आता है वो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट आता है, जिसे आप ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आसानी से जीरो बैलेंस के साथ ओपन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट आता है, इसे भी आप ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जीरो बैलेंस के साथ आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों अकाउंट के अंदर भी डिफरेंस है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इन दोनों अकाउंट को ओपन करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी दोस्तों इस अकाउंट को आप जीरो बैलेंस के साथ मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों अकाउंट में से कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये दोनों अकाउंट को अगर मैं ओपन करता हूं तो कौन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और कौन हमारे लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। ये चीजों का अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप अपने चॉइस के थ्रू आप इस अकाउंट को ओपन कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू डिजिटल तरीके से आप अपना खुद का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई आपको ब्रांच विजिट करना होगा और ना ही कोई आपको एजेंट के पास जाने की जरूरत है। अगर दोस्तों आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो इंस्टेंट ही आपको यहाँ अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपको कस्टमर ID देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक हफ्ते के अंदर में बाई पोस्ट इसका जो वेलकम किट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके वेलकम किट के अंदर आपको पासबुक, चेकबुक और दोस्तों आपको ATM कार्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो कि दोस्तों बाई पोस्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहां 3 लाइन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब यहां क्लिक करोगे तो दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको यहां अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपको काफी सारे अकाउंट्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं, लेकिन यहां हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे सेविंग अकाउंट के अंदर भी आपको काफी सारे टाइप्स का आपको अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेनली मैं दो ही अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट और बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट के बारे में, जिससे कि दोस्तों आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। इसके अलावा जो भी आपको अकाउंट्स देखने के लिए मिल रहा है, इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच भी विजिट करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जो ऑनलाइन प्रोसेस है जिसे फुल्ली आप ऑनलाइन के साथ ही ओपन करें, जिसके लिए आपको कोई भी ब्रांच विजिट ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों मैं इस दोनों अकाउंट के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट क्या है और बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट से कैसे अलग है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट के बारे में बता दूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि अगर आप बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो ये अकाउंट एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। यहां नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहां आपको बताया भी जा रहा है, यहां आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। यानी अगर आप अपने अकाउंट के अंदर मंथली कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, फिर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। ये लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसके अंदर अगर आप 0 रुपया भी रखते हो फिर भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसे आपको फॉलो करना होगा, तभी दोस्तों आपको चार्ज नहीं लगेगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो अगर आप अर्बन सिटी से हो, अगर आप मेट्रो अर्बन से हो, तो दोस्तों आपको क्वार्टरली 3000 मेंटेन करके रखना होगा, जो कि यहां से आप देख सकते हो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। यानी दोस्तों आपको हर 3 महीने पर आपको ये बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे भी मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो जो यहां आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जो ATM कार्ड मिलेगा, उसका चार्ज आपको देना होगा, जो कि अप्रोक्स आपको 299 रुपीज प्लस GST आपको देना होगा। अप्रोक्स 350 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा डेबिट कार्ड का चार्ज। तभी दोस्तों ये
क्वार्टरली आपको मेंटेन नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिले, फ्री रुपये डेबिट कार्ड अगर आपको मिले, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपको यहाँ 1000 मेंटेन करना होगा, लेकिन अगर आप अर्बन से हो या अर्बन मेट्रो से हो तो दोस्तों आपको 3000 आपको क्वार्टरली मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों इस अकाउंट के अंदर यही टर्म एंड कंडीशन है जिसे आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट के बारे में कि बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो इसका क्या फीचर एंड एलिजिबिलिटी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो ये अकाउंट भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, जो कि यहां से आप देख सकते हो आपको कभी भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। और दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको फ्री रुपये डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि दोस्तों प्लेटिनम होगा। और इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो ये लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड होगा। इसके लिए ना तो अभी कोई चार्जेस देना होगा और ना ही कोई बाद में चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे इसके अंदर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई जितने भी ऑनलाइन के सर्विसेज सभी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कोई भी अदर चार्जेस नहीं देना होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फ्री चेकबुक भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों यहां से आप देखोगे वन फ्री डीडी भी आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। यानी दोस्तों डीडी एक चेकबुक टाइप का ही होता है, वो भी आपको यहां बिल्कुल फ्री मिलता है। फ्री एसएमएस अलर्ट, और यहां दोस्तों आप देखोगे फ्री आपको डीमेट अकाउंट भी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी क्वार्टरली एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना। यानी दोस्तों ये जो अकाउंट है लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, आपको कभी भी कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो लाइफ टाइम इसे बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ रख सकते हो। यानी अगर आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं भी रखोगे फिर भी कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगाया जाएगा और ना ही आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इस अकाउंट को ओपन करना तो बस इसके अंदर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट है 18 प्लस से लेकर के 25 साल से अंदर का ही यहाँ बंदा इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो अभी मेरा जो एज है वो 18 प्लस है और 25 के अंदर में, लेकिन मान के चलो अगर मेरा बाद में एज 25 से प्लस हो जाएगा तो क्या ये मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका ब्रो अकाउंट है वो लाइट अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन देना पड़ेगा और ना ही कोई रिक्वेस्ट डालना होगा। जैसे ही आपका जो एज है वो 25 प्लस होगा तो ये जो आपका ब्रो अकाउंट है वो लाइट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर अभी आपका एज 18 प्लस है और 25 के अंदर में है तो आसानी से इस अकाउंट को ऑनलाइन प्रोसेस करके आसानी से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ओपन कर पाओगे। अब दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, नीचे आप दोस्तों देखोगे यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर दोस्तों और भी कई सारे अकाउंट के टाइप से अगर उस तरीके का अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हमें सिंगल अकाउंट ओपन करना है तो मैं इसे सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ। आप कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपको बताया जा रहा है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। और एक बातों का ध्यान रखना कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे कि आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करके इस अकाउंट को आप ओपन कर पाओगे। और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके ईमेल पर एक लिंक जाता है अकाउंट एक्टिवेट करने का, तो दोस्तों आपके पास एक्टिवेट ईमेल आईडी भी होना जरूरी है। तो दोस्तों हमारे पास सभी कुछ अभी अवेलेबल है, तो सिंपली मैं यहां से यस कर देता हूं। अब यस करने के बाद दोस्तों आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि अब यहां आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं इसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस अकाउंट को ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में ही आप ओपन कर पाओगे। सबसे पहले स्टेप्स में आप देखोगे तो यहां आपको अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। यहां दोस्तों आप देखोगे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो। ध्यान दें दोस्तों यही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहां डाल करके सिंपली आप अपने मोबाइल नंबर को यहां वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद यहां आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। अब आपके ईमेल पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ईमेल को भी वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसे वेरीफाई कर लोगे, हो सकता है आपको ईमेल रिसीव होने में 1 से 2 मिनट या 5 मिनट का भी टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस होने में आपका टाइम लग जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी
दिक्कत आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इन सभी चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करते आ जाना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे ये जो आपको ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद सिंपली एक्सेप्ट करोगे। इसी तरीके से यहाँ आप देखोगे ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ से फिर से इस पर आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ नीचे पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ आप इस कैलेंडर वाला आइकन पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही सिंपली सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको दिखाया जा रहा है। अगर ये सभी डिटेल्स आपका सही है देन गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको फिल करके यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो सभी यहाँ शो हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो हमारा फोटो है, हमारा फुल नेम, हमारा जेंडर और दोस्तों हमारा फुल एड्रेस हमें दिखाया जा रहा है। अगर ये सभी डिटेल्स अगर आपका सही होता है तो दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार कार्ड वाला एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आपको यस करना है। लेकिन अगर अभी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी करंट एड्रेस अलग है तो दोस्तों यहाँ नो करके उस एड्रेस को यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अभी आपके नियरेस्ट में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच होगा उसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको अकाउंट टाइप भी दिखाया जा रहा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करो। जैसे मैं बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो ये हमें यहाँ दिखाया जा रहा है। ये सभी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली नीचे आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे यहाँ आपका पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ सब देखोगे आपके फादर्स का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ मिस्टर या मिसेज लगाते हो टाइटल में आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। यहाँ मदर्स नेम में आप मिस्टर सेलेक्ट रहने देना। उसके बाद दोस्तों आप अपने मदर्स का फुल नेम डाल दोगे। यहाँ रिलीजन सेलेक्ट करोगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। देन उसके बाद दोस्तों नीचे डिपेंड सेलेक्ट करोगे कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है। जो आप अर्निंग करते हो उस अर्निंग के ऊपर कितने लोग डिपेंड है वो आप यहाँ सिंपली सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे डिसेबिलिटी में आप सिंपली नो सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप विकलांग हो तो यस करना, नहीं तो दोस्तों सिंपली यहाँ से आप नो कर दोगे। बर्थ ऑफ प्लेस में यहाँ से आप देखोगे तो आप अपना सिटी यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। बर्थ ऑफ प्लेस में सिटी का नाम ही आपको दिखाया जा रहा होगा तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप सिंपली सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप चाहो तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रॉस एनुअल इनकम पूछा जा रहा है कि आप एक साल के अंदर लगभग कितना कमा लेते हो, आपका टर्नओवर कितना हो जाता है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एड्रेस फिल करना है। यानी दोस्तों जहां अभी आप काम कर रहे हो वहां का फुल एड्रेस डालोगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना फुल एड्रेस डाल दोगे जहां आपका ऑफिस है, जहां आप काम करते हो। उसके बाद यहाँ एरिया का पिन कोड डाल दोगे। सिटी स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्री यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ कैटेगरी में आप सेलेक्ट करोगे कि आप ओबीसी हो, जनरल हो या एससी हो या एसटी हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आप देखोगे आपसे ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने ऊपर अदर सेलेक्ट किया है तो दोस्तों यहाँ अगर आप चाहो तो स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिंपली आप ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। देन उसके बाद दोस्तों नीचे आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना है। नॉमिनी डिटेल्स में दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी रखना चाहते हो। अगर रखना चाहते हो तो सिंपली यस करोगे, नहीं तो दोस्तों सिंपली आप नो कर दोगे। फिलहाल मैं रखना चाहता हूं तो दोस्तों मैंने यस कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिससे नॉमिनी बनाना चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। जैसे आपकी वाइफ है या फिर आप अपने मदर को या फिर आप अपने फादर को नॉमिनी रखना चाहते हो तो दोस्तों उनका रिलेशन आप सिलेक्ट कर लोगे। टाइटल में मिस्टर मिसेज आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद उनका यहाँ फुल नेम डाल दोगे, यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। ध्यान रहे दोस्तों उनका एज 18+ होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नॉमिनी है उसका एड्रेस और आपका एड्रेस अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ फिल हो जाएगा। लेकिन
उसका एड्रेस अलग है तो उसका एड्रेस यहाँ से आप फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि एडिशनल सर्विस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। अब एडिशनल सर्विस में दोस्तों आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या इस अकाउंट के अंदर आपको फीचर चाहिए। जैसे अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यूपीआई का सर्विस चाहिए तो आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यूपीआई तो अभी सभी को चाहिए क्योंकि दोस्तों सभी लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करना चाहते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद, तो आप इसे सिलेक्ट रहने देना। चेकबुक चाहिए तो इसे सिलेक्ट करोगे। अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको व्हाट्सएप अलर्ट चाहिए, व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको जो एसएमएस मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, आपको इंग्लिश में मिलेगा या हिंदी में, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। ये जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, कॉलिंग लैंग्वेज भी आपका हो सकता है, तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए तो इसे यहाँ सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ जितने भी सर्विस लोगे ये सभी सर्विस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों सभी पर आप क्लिक कर देना। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब आपका जितना भी डिटेल्स है वो आपको दिखाया जाएगा। आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सभी आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। अगर आपको इन सभी डिटेल्स के अंदर अगर आपको कुछ भी लगे कि गलत है तो दोस्तों सिंपली यहाँ इस एडिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये लगे सभी डिटेल्स सही हैं देन गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करके जैसे ही प्रोसीड करोगे देन उसके बाद दोस्तों यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। और आपको यूआरएन नंबर, रेफरेंस नंबर भी आपको मिल चुका है। अब यहाँ आपको सिंपली वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते ही आपको आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट योर केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ कैमरा का, लोकेशन का और दोस्तों माइक का परमिशन अलाउ करना होगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो केवाईसी करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना कि आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड, ब्लैंक पेपर और पेन आपको रखना है, जिससे कि दोस्तों आप सिग्नेचर करके दिखाओ। अगर ये सभी कुछ सही है देन गाइस यहाँ से आप अपना वीडियो केवाईसी यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ वीडियो केवाईसी आपका कंटिन्यू हो जाएगा, आपके साथ इसका एजेंट जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो मेरे साथ यहाँ कुछ इस तरीके से एजेंट जुड़ चुका है। यहाँ आपको आपका पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ आप अपना कुछ इस तरीके से पैन कार्ड दिखाओगे। पैन कार्ड दिखाने के बाद दोस्तों यहाँ आपसे सिग्नेचर करवा करके देखा जाएगा, तो यहाँ कुछ इस तरीके से आप सिग्नेचर करके दिखा दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ अब आपका जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपका जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और कस्टमर आईडी है वो आपको आपके मैसेज में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको प्ले स्टोर से आकर के बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसी नंबर से आपको यहाँ लॉगिन करना है जिस नंबर से आपने अकाउंट ओपन करवाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी ये सभी कुछ डाल करके सिंपली आप यहाँ लॉगिन कर पाओगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप अपना खुद का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करते समय कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।